दोस्तों इस मिठाई की सबसे खास बात है कि ये कम बजट में बनकर तैयार होती है, वो भी बिना मिल्क पाउडर, बिना मावा के प्योर बेसन से बनकर तैयार होगी और इतनी नरम व मुलायम बनती है कि जैसे आप इसे खाओगे तो मुंह के अंदर जाते ही घुल जाते हैं। और आपको इसे स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप इसे स्टोर भी कर पाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी डालेंगे। मैंने आधा कप यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो थोड़ी क्वांटिटी कम भी कर सकते हो, क्योंकि कम घी में भी ये मिठाई लाजवाब बनकर तैयार होगी। अब इसके अंदर एक चम्मच सूजी ज़रूर से डाल देना, क्योंकि जब हम बेसन को इसमें भुनेंगे तो बेसन ना तो जलेगा और ना ही कढ़ाई के चिपकेगा। इस वजह से आपको सूजी डालना ज़रूरी है। अब सूजी को अच्छे से पका लेंगे, उसके बाद में आपको एक कप बेसन डालना है। बेसन मैंने थोड़ा मोटा वाला और दरदरा बेसन का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो फाइन बेसन से भी बना सकते हो। ये बेसन जो लड्डू बनाते हैं ना, वो वाला बेसन है। ये मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। तो आप इस बेसन से बनाएंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। और अगर आप फाइन बेसन से बनाते हैं तो भी ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है, आपको परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखना पड़ेगा, क्योंकि हाई फ्लेम पर जब भी आप बेसन को भुनेंगे तो बेसन जलना स्टार्ट हो जाता है और ये कच्चा ही रह जाता है और आपको लगेगा कि ये अच्छे से पक चुका है, लेकिन ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गैस की फ्लेम कभी भी हाई नहीं करनी है और ना ही मीडियम करनी है। आपको लो फ्लेम पर सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब 2 चम्मच मैंने यहाँ पर फाइन वाला बेसन भी डाल दिया है। और अगर आप पूरी मिठाई फाइन वाले बेसन से बना रहे हो तो आपको अलग से कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्योर बेसन से बनकर तैयार होती है। अब आपको ऐसा करना है कि इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भुनना है। जब तक भुनेंगे तब तक ये अच्छे से घी छोड़ना स्टार्ट ना कर दे और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू आना ना चालू हो जाए, तब तक आपको इसे भुनना है। क्योंकि इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस आप देखकर बनाएंगे ना, तो यकीन मानो आपकी मिठाई भी इसी तरीके से बनकर तैयार होगी। तो जो पहला स्टेप होता है उसे आप कम से कम 5 से 6 मिनट तक लगातार जब बेसन को चलाते हुए अच्छे से भुनेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो बेसन है उसने थोड़ा थोड़ा कलर भी चेंज हो चुका है। और दूसरी बात, इसने हल्का सा घी भी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। ये जो प्रोसेस है आपको 4 मिनट का समय लगेगा यहाँ तक पहुँचने में लो फ्लेम पर। अब आप देखिए इसका दाना, देखिए एक बार हल्का सा हो गया ना कलर चेंज। बस आपको इसी तरीके से इसे लगातार चलाते रहना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है आपको 5 से 6 मिनट का समय लगेगा लो फ्लेम पर। और अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आप कढ़ाई में बना रहे हो तो ध्यान रखें कि कढ़ाई का जो तला होता है, पेंदा होता है, वो मोटे वाला पेंदा होगा तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि पतली कढ़ाई में ये बेसन जल्दी जलना स्टार्ट हो जाता है और आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि जो कढ़ाई है वो मोटी वाली यूज आप कर सको। अब देखिए आप जो बेसन है उसने हल्का हल्का घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और कलर तो आप देख ही सकते हो कि पहले वाले कलर में और अब जो कलर आ रहा है बेसन का, उसमें दिन रात का फ़र्क हो चुका है, यानी कि बेसन का कलर चेंज हो चुका है। अब दोस्तों आप गैस की फ्लेम यहाँ पर भी लो ही रखना, क्योंकि लो फ्लेम पर ही हम सारी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। लो फ्लेम पर जब आप मिठाई बनाते हो तो भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 15 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए इसने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब इस स्टेज पर आने के बाद में आपको आधा कप इसके अंदर दूध ऐड करना पड़ेगा। दूध को पहले गर्म कीजिए और गर्म करने के बाद में आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कच्चा दूध इसमें इस्तेमाल नहीं होगा और कच्चे दूध से बनाएंगे आप तो मिठाई बिगड़ सकती है। तो थोड़ा गर्म कर लीजिए एक उबाल आने तक और फिर उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना है। आधा कप ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट काफ़ी शानदार आ जाएगा और ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब जैसे ही दूध डालने के बाद में आप इसे चम्मच की सहायता से चलाएंगे तो ये डो की फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आप देखना है इसका दाना दाना अलग हो जाएगा और ये बिल्कुल बिखरा बिखरा सा नज़र आने लगेगा। ये प्रोसेस करने में आपको 2 मिनट का समय और लगेगा, ये क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में आपको सिर्फ 8 मिनट का समय लगता है। ये जो बेसन आप देख रहे हो ना, अभी आपको थोड़ा थोड़ा हल्का मोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन रुकिए अब देखिए इसका जो टेक्सचर है वो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बिखरा बिखरा सा आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे शुरुआत में हमने बेसन डाला था उसी स्टेज पर आकर ये रुक जाएगा। तो अब आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। अब एक अलग बर्तन लेंगे, उसमें आपको 1 कप चीनी डालना है और आधा कप पानी डालकर इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। आपको 1 तार वाली 2 तार वाली चाशनी नहीं बनानी है,
आपको बस चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और चाशनी में 2 उबाल आ जाए, बस उसके बाद में आप गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और चाशनी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसी नरम मुलायम मिठाई बनाने के लिए ऐसी चाशनी आपको लेनी है, और अगर आप चाहते हो कि जो हमारी मिठाई है थोड़ी कड़क बने तो आपको एक तार से ऊपर की चाशनी बनाकर तैयार करना पड़ेगा। अब मैंने चाशनी बेसन के अंदर डाल दी है। अब आपको गैस की फ्लेम एक बार दोबारा से मीडियम कर लीजिए, और मीडियम करने के बाद में आपको इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप एक तार से ऊपर की चाशनी बनाते हो तो जो हमारी मिठाई है हल्की कड़क बनकर तैयार होगी, यानी कि आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो आप इसे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। आपको 2 से 3 दिन ही ये चल पाएगी, 2 से 3 दिन ही स्टोर होगी। तो आप अगर इस तरीके से बना रहे हो तो क्वांटिटी में कम बनाना, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं हो पाएगी। और अगर आप एक तार से ऊपर की चाशनी बना रहे हो और फिर आप ये मिठाई बनाओगे तो आप 15 से 20 दिन तक आराम से इसे स्टोर कर पाओगे। तो अब चाशनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसके बाद में आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हो। मैंने बादाम और काजू का इस्तेमाल किया है। इसे बिल्कुल बारीक दाना पीसेंगे और दरदरा सा पीस कर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा मोटे पीस इसमें नहीं रख सकते। तो अब आप गैस की फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर आपको इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से और मिक्स करना है, अच्छे से भुनना है, ताकि जो ये हल्की हल्की लिक्विड सी दिखाई दे रही है ना वो टाइट हो जाएगी। और उसके बाद में हम गैस की फ्लेम बंद करके इस मिठाई को जमाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए इस स्टेज तक पहुंचने में आपको कम से कम 8 मिनट का समय लगेगा। 8 मिनट से थोड़ा सा ऊपर लगेगा, यानी कि 10 मिनट के करीब आपको टोटल समय इस मिठाई को बनाने के दौरान लगने वाला है। अब आप जिस भी बर्तन में इसे सेट करना चाहते हो उसमें पहले घी से ग्रीस कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप साइड में रख दीजिए। अब आपको इस तरीके से ये मिठाई बनकर तैयार होगी, यानी कि आप देखिए ये कढ़ाई को आसानी से छोड़ना स्टार्ट कर दिए। और अगर आप घी और ज़्यादा खाते हैं तो 1 चम्मच आप लास्ट में घी ज़रूर से डाल देना, क्योंकि मैं इस वजह से इसके अंदर लास्ट में नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये मिठाई कम घी में बनकर तैयार होती है। नहीं तो मैं हमेशा मिठाइयों के अंदर लास्ट में 1 चम्मच घी ज़रूर से डालता हूँ, उससे शाइनिंग भी अच्छी आती है और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। तो अब ये देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है, यानी जमने के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज तक आने के बाद में आप गैस की फ्लेम बंद कर देना और इसे कढ़ाई में आपको लगातार चलाते हुए अच्छे से ठंडा करना है। ऐसा नहीं कि आपको गरम गरम में इसे सेट करना, नहीं, ये सेट होने में काफ़ी समय लगेगी। तो आप कढ़ाई में इसे बिल्कुल अच्छे से लगातार चलाते हुए अच्छे से ठंडा कर लीजिए। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद में हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ तक का जो प्रोसेस है आपको 12 मिनट टोटल समय लगेगा चाशनी बनाने से यहाँ तक पहुँचने में। तो 12 से 13 मिनट का समय लगेगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तभी तो मैं आपको बता रहा था कि ये मिठाई 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। अब प्लेट में इसे डाल लेंगे और इसे बिल्कुल समान रूप से आकार दे देंगे, यानी कि बिल्कुल आपको ज़्यादा मोटा लेयर नहीं रखनी है, क्योंकि मोटी लेयर रखेंगे तो ये सेट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगी। तो जितनी हो सके उतनी पतली लेयर इसकी रखना पड़ेगा। ऊपर से आप पिस्ता डाल सकते हैं या फिर आप काजू का बादाम भी इसके ऊपर डालकर अच्छे से सेट कर सकते हैं। और आप चाहो तो चांदी का ब्रक भी इसके ऊपर लगा सकते हो। जो आपको गार्निश करनी है उस हिसाब से आप गार्निश करके सेट कर सकते हो। अब ये आप इसे 1 घंटे के लिए साइड में रख दीजिएगा, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि बिना फ्रिज के ये अच्छे से सेट होगी। और जब हम मिठाई बनाते हैं और उसे फ्रिज में रख कर सेट करते हैं तो वो मिठाई नहीं कहलाती है। आप इसे ऐसे ही खुले में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इस मिठाई को बनाना। अभी आपको पीस काट कर भी दिखाऊंगा, उसे तोड़ कर भी दिखाऊंगा, अंदर का टेक्सचर भी दिखाऊंगा कितना कमाल का आता है। अब 1 घंटे के बाद में आप चाहो तो इसके स्क्वायर में पीस काट सकते हो या फिर डायमंड शेप में भी इसके पीस काट कर आप तैयार कर सकते हो। इस तरीके से देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। अब आप देखिए इसका पीस, एक पीस उठाकर आप देखिए, यकीन मानो इतनी नरम व मुलायम बनती है कि मुंह के अंदर जाते ही घुल जाएगी। ये आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार बनती है। अब आपको इसे तोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नरम बनती है, मुलायम बनती है और यकीन मानो खाने में काफ़ी ज़बरदस्त लगती है, वो भी बिना मावा बिना मिल्क पाउडर के। तो आप इस मिठाई को आप एक बार घर पर ज़रूर से आजमा सकते हैं, ज़रूर से इसे बना सकते हैं। और अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करोगे तो आपको एक तार की चाशनी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइबर जरूर से कर लेना। ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए इसमें।